तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। सत्य और ऋत के नाम से भी कहूँगा। वे मेरी रक्षा करें, आचार्य की भी रक्षा करें। ओम शांति शांति शांति। This is the invocation of Shantikar. Om, let the sun be beneficent for us. Let Varuna be beneficent for us. Let Arya be beneficent for us. Let Indra and Brahaspati be beneficent for us. Let Vishnu be beneficent for us. Salutation to that Supreme, the Brahman. O air, salutations unto you, for you are the immediate Brahman, the Supreme. I shall call thee alone, the immediate Brahman. I shall also call thee as Rita and Satya, the law and the reality. Let them protect me. Let them protect the Acharya, the teacher. Om Shanti Shanti Shanti. मैं वही कहूँगा जो मैं जानता हूँ, वही कहूँगा जो आप भी जान सकते हैं। लेकिन जानने से मेरा अर्थ है जीना। जाना बिना जिए भी जा सकता है, तब ज्ञान होता है एक बोझ। उससे कोई डूब तो सकता है, उबरता नहीं। जानना जीवंत भी हो सकता है। तब जो हम जानते हैं वो हमें करता है निर्भर, हल्का, कि हम उड़ सकें आकाश में। जीवन ही जब जानना बन जाता है तभी पंख लगते हैं, तभी जंजीरें टूटती हैं और तभी द्वार खुलते हैं अनंत के। लेकिन जानना कठिन है। ज्ञान इकट्ठा कर लेना बहुत आसान है और इसलिए मन आसान को चुन लेता है और कठिन से बचता है। लेकिन जो कठिन से बचता है वो धर्म से भी वंचित रह जाएगा। कठिन ही नहीं, जो असंभव से भी बचना चाहता है वो कभी भी धर्म के पास नहीं पहुंच पाएगा। धर्म तो है ही उनके लिए जो असंभव में उतरने की तैयारी रखते हैं। धर्म है जुआरियों के लिए, दुकानदारों के लिए नहीं। धर्म कोई सौदा नहीं है। धर्म कोई समझौता भी नहीं। धर्म तो है दांव। जुआरी लगाता है धन को दांव पर, धार्मिक लगा देता है स्वयं को। वही परम धन है। और जो अपने को ही दांव पर लगाने को तैयार नहीं, वो जीवन के गुह रहस्यों को कभी भी जान नहीं पाएगा। सस्ते नहीं मिलते हैं वे रहस्य। ज्ञान तो बहुत सस्ता मिल जाता है। ज्ञान तो मिल जाता है किताब में, शास्त्र में, शिक्षा में, शिक्षक के पास। ज्ञान तो मिल जाता है करीब करीब मुफ्त, कुछ चुकाना नहीं पड़ता है। धर्म में तो बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। बहुत कुछ कहना ठीक नहीं, सभी कुछ दांव पर लगा दे कोई
तो ही उस जीवन के द्वार खुलते हैं। इस जीवन को जो दांव पर लगा दे उसके लिए ही उस जीवन के द्वार खुलते हैं। इस जीवन को दांव पर लगा देना ही उस जीवन के द्वार की कुंजी है। लेकिन ज्ञान बहुत सस्ता है, इसलिए मन सस्ते रास्ते को चुन लेता है, सुगम को। सीख लेते हैं हम बातें, शब्द, सिद्धांत, और सोचते हैं जान लिया। अज्ञान बेहतर है ऐसे ज्ञान से। अज्ञानी को कम से कम इतना तो पता है कि मुझे पता नहीं। इतना सत्य तो कम से कम उसके पास है। जिन्हें हम ज्ञानी कहते हैं उनसे ज्यादा असत्य आदमी खोजने मुश्किल। उन्हें यह भी पता नहीं है कि उन्हें पता नहीं। सुना हुआ, याद किया हुआ कंठस्थ हो गया, धोखा देता है। ऐसा लगता है मैंने भी जान लिया। मैं आपसे वही कहूंगा जो मैं जानता हूं, क्योंकि उसके कहने का ही कुछ मूल्य है। क्योंकि जिसे मैं जानता हूं, अगर आप तैयार हो तो उसकी जीवंत चोट आपके हृदय के तारों को भी हिला सकती। जिसे मैं ही नहीं जानता हूं, जो मेरे कंठ तक ही हो, वो आपके कानों से ज्यादा गहरा नहीं जा सकता। जो मेरे हृदय तक हो, उसकी ही संभावना बनती है। अगर आप साथ दें तो वो आपके हृदय तक जा सकता है। आपके साथ की तो फिर भी जरूरत होगी, क्योंकि आपका हृदय अगर बंद ही हो तो जबरदस्ती उसमें सत्य डाल देने का कोई उपाय नहीं है। और अच्छा ही है कि उपाय नहीं है, क्योंकि सत्य भी अगर जबरदस्ती डाला जाए तो स्वतंत्रता नहीं बनेगा, परतंत्रता बन जाएगा। सभी जबरदस्तियां परतंत्रताएं बन जाती। इसलिए इस जगत में सभी चीजें जबरदस्ती आपको दी जा सकती हैं, सिर्फ सत्य नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सत्य कभी भी परतंत्रता नहीं हो सकता। सत्य का स्वभाव स्वतंत्रता है। इसलिए एक चीज भर है इस जगत में जो आपको कोई जबरदस्ती नहीं दे सकता, जो आपके ऊपर थोपी नहीं जा सकती, जो आपको पहनाई नहीं जा सकती, उड़ाई नहीं जा सकती। आपका राजी होना अनिवार्य शर्त है। आपका खुला होना, आपका ग्राहक होना, आपका आमंत्रण, आपका अहोभाव से भरा हुआ हृदय। जैसे पृथ्वी वर्षा के पहले पानी के लिए प्यासी होती और दरारें पड़ जाती हैं, इस आशा में पृथ्वी जगह जगह अपने ओंठ खोल देती है कि वर्षा हो। ऐसा जब आपका हृदय होता है तो सत्य प्रवेश कर रहा है। अन्यथा सत्य आपके द्वार से भी आकर लौट जाता है। बहुत बार लौटा है, बहुत जन्मों जन्मों में। आप कुछ नए नहीं हैं, इस पृथ्वी पर कुछ भी नया नहीं, सभी बहुत पुराने हैं। आप बुद्ध के चरणों में भी बैठ के सुने हैं, आपने कृष्ण को भी देखा है, आप जीसस के पास भी उठे बैठे हैं, लेकिन फिर भी वंचित रह गए, क्योंकि कभी भी आपका हृदय तैयार नहीं था। आपके पास से बुद्ध की सरिता बहती निकल गई है, महावीर की सरिता बहती निकल गई, आप प्यासे रह गए। आनंद रो रहा था जिस दिन बुद्ध के प्राण छूटने को थे और छाती पीट रहा था, और बुद्ध ने उससे कहा कि तू रोता क्यों है? जरूरत से ज्यादा मैं तेरे पास था 40 वर्ष, और अगर 40 वर्ष में भी नहीं हो पाई वो घटना, तो अब रोने से क्या होगा? मेरे मिटने से इतना परेशान क्यों हो रहा है? तो आनंद ने कहा है, इसलिए परेशान हो रहा हूं कि आप मौजूद थे और मैं न मिट पाया। अगर मैं मिट जाता तो आपको मेरे भीतर प्रवेश मिल जाता। 40 साल नदी मेरे पास बहती थी और मैं प्यासा रह गया, और अब मैं रोता हूं क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये नदी कब किस जन्म में दोबारा मुझे मिलेगी।
आप कुछ नए नहीं हैं। आपने बुद्धों को दफनाया, महावीरों को दफनाया, जीसस, कृष्ण, क्राइस्ट, सबको आप दफना के जी रहे हैं। उनकी वो हार गए आपसे। आप काफी पुराने, जब से जीवन है तब से आप हैं। अनंत अनंत यात्रा है। कहां हो जाती होगी चूक? बस यही हो जाती है कि आप खुले ही नहीं, बंद है। मैं तो आपसे वही कहूंगा जो मैंने जाना है। अगर आप भी अपने को एक खुलापन बना सके तो आप भी उसे जान लेंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई कठिनाई है बहुत, एक ही कठिनाई है और वो आप हैं। कुछ लोग कुतूहल से चलते हैं, जैसे राह चलते बच्चे पूछ लेते हैं इस वृक्ष का नाम क्या है, और अगर आप उत्तर न दें तो तत्क्षण भूल जाते हैं कि उन्होंने पूछा भी था। वो दूसरी बात पूछने लगते हैं कि ये पत्थर यहां क्यों पड़ा है। पूछने के लिए पूछते हैं, जानने के लिए नहीं पूछते। बिना पूछे नहीं रह सकते हैं, इसलिए पूछते हैं, जानने के लिए नहीं पूछते। जो लोग कुतूहल से जी रहे हैं वो अभी भी बचकाने हैं। अगर आप ऐसे ही पूछ लेते हैं कि ईश्वर क्या है, जैसे कि कोई बच्चा राह चलती दुकान देख के पूछ लेता हो कि ये खिलौना क्या है, तो आप अभी बच्चे हैं। और बच्चा तो माफ किया जा सकता है, आप माफ नहीं किए जा सकते। कुतूहल नहीं चलेगा। धर्म कोई खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। और फिर उत्तर भी मिल जाए तो उससे कोई प्रयोजन नहीं है। बच्चे का मजा पूछने में है। उसने पूछा, यही उसका मजा है। आप उत्तर देंगे भी तो उस उत्तर में उसे कोई बहुत रस नहीं है। क्या बात? मनस्विद कहते हैं कि बच्चे नया नया बोलना सीखते हैं तो अपने बोलने का अभ्यास करते हैं पूछ पूछ कर। जैसे बच्चा नया नया चलना सीखता है तो बार बार उठ के चलने की कोशिश करता है, बोलना सीखता है तो बार बार बोलने की कोशिश करता है। इसलिए बच्चे एक ही बात को कई दफा कहते हैं। इसलिए कई दफा कहते हैं क्योंकि उन्हें बोलने का एक नया अनुभव, एक नया आयाम मिला है। उस नए आयाम में वे तैर के अभ्यास कर रहे हैं। इसलिए कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी बोलते हैं। अगर आप भी धर्म की दुनिया में कुछ भी पूछ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं और कोई गहरी जिज्ञासा नहीं है, बस कुतूहल है, तो अभी आप और कुछ बुद्धों को दफनाएंगे। अभी और न मालूम कितने बुद्धों को आपके साथ मेहनत करनी पड़ेगी। कुतूहल से सत्य का कोई संबंध नहीं। कुछ लोग कुतूहल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जिज्ञासा करते हैं। जिज्ञासा में थोड़ी ज्यादा गहराई है, लेकिन बस थोड़ी ज्यादा। जिज्ञासा भी बहुत गहरी नहीं, वो भी उथली है, क्योंकि जिज्ञासा है केवल बौद्धिक। और बुद्धि भी ऐसी है जैसी खाज होती है, खुजलाएं तो थोड़ा रस आता है। ऐसा बुद्धि को भी खाज होती रहती। ईश्वर है, आत्मा है, मोक्ष है, ध्यान क्या है, करने के लिए नहीं। ईश्वर क्या है, जानने के लिए नहीं, चर्चा के लिए, बातचीत के लिए। एक बौद्धिक मजा है, एक बौद्धिक व्यायाम है। तो लोग ऊंची बातें करते हैं, लेकिन उन बातों पर कभी भी कोई दांव नहीं लगाते।
ईश्वर है या नहीं, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। और ईश्वर हो तो, ईश्वर न हो तो वे जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। ये बड़े मजे की बात है। एक आदमी मानता है कि ईश्वर है और एक आदमी मानता है कि ईश्वर नहीं, और दोनों की जिंदगी बराबर एक सी। कोई गाली दे तो उसे भी क्रोध आता है जो मानता है कि ईश्वर है, और उसे भी क्रोध आता है जो मानता है कि ईश्वर नहीं। बल्कि कई दफे तो ये देखा जाता है कि जो मानता है ईश्वर है उसे ज्यादा क्रोध आता है, क्योंकि जो मानता है कि ईश्वर नहीं है वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? आपका गाली दे सकता है, मार सकता है, हत्या कर सकता है। लेकिन जो मानता है ईश्वर है वो आपको नरक तक में सड़ा सकता है। उसके पास ज्यादा उपाय क्रोधित होने के। अगर ईश्वर के मानने और न मानने से कोई भी अंतर जीवन में न पड़ता हो तो उसका अर्थ है कि ये ईश्वर से कोई संबंध नहीं है, बौद्धिक बातचीत है। ऐसी जिज्ञासा हो तो आदमी दार्शनिक हो जाता है, चिंतन मनन करने लगता है, शास्त्र अध्ययन करने लगता है, बहुत सिद्धांत इकट्ठे कर लेता है, पक्ष में विपक्ष में सोच लेता है, वाद विवाद करता है, शास्त्रार्थ करता है, लेकिन जीता कभी नहीं। अगर आप भी सिर्फ जिज्ञासा से भरे हैं तो यात्रा नहीं होगी। जिज्ञासा से भरे हुए लोग वे हैं जो मील के पत्थर के पास बैठ जाते हैं और पूछते हैं मंजिल क्या है, कितनी दूर है, और सदा यही पूछते हैं, लेकिन कभी उठ के चलते नहीं। जानते तो आप भी कितना है, क्या कमी है जानने में? करीब करीब सभी कुछ जानते हैं। जो बुद्ध ने जाना हो, महावीर ने, कृष्ण ने जाना हो, वो सभी आप भी तो जानते। गीता में पढ़ के आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बातें तो हमें भी मालूम आपको भी है, पर सिर्फ बुद्धि तक है, आपके हृदय तक उनका बीज नहीं पहुंचा। और बुद्धि पर रखे हुए विचार वैसे ही होते हैं जैसे पत्थर पे कोई बीज को रखते हैं। बीज तो होता है लेकिन पत्थर पे रखा रहता है, अंकुर नहीं फूट सकता। अंकुर फूटना हो तो बीज को पत्थर से गिरना पड़े, जमीन खोजनी पड़े, और जमीन की भी ऊपर की सतह ठीक नहीं है क्योंकि और गीली जगह चाहिए, तो थोड़ा जमीन के भीतर पहुंचना पड़े जहां थोड़ी पानी की सुविधा हो, थोड़ा रस बहता हो। बुद्धि पर पत्थर की तरह बीज रख जाते हैं, हृदय तक जब तक न गिर जाएं तब तक गीली जगह नहीं मिलती। हृदय में थोड़ा रस बहता है, थोड़ा प्रेम, वहां थोड़ा पानी है, वहां कोई बीज गिरे तो अंकुरित होता है, नहीं तो कभी अंकुरित नहीं होता। जिज्ञासु व्यक्तियों के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन पत्थर पर रखे हुए बीजों की भांति। जमीन भी ज्यादा दूर नहीं होती, लेकिन थोड़ी यात्रा भी मुश्किल है। चलना बिल्कुल नहीं है तो पत्थर पर ही बीज रखा रह जाता है। इतनी यात्रा तो करनी ही पड़ेगी कि बीज पत्थर से नीचे गिरे, जमीन पर आए, जमीन में जगह खोजे, थोड़ी गीली भूमि को पाए, थोड़ा छिप जाए अंधेरे में। ध्यान रहे, जगत में जो भी जन्म पाता है वो गहन, मौन, एकांत, अंधेरे को चाहता है। बुद्धि में तो जितनी चीजें रखी हैं वो सब खुले प्रकाश में रखी हैं, वहां अंकुर नहीं होते। हृदय है, आपके भीतर गीली जमीन है, छिपी हुई, वहां कुछ पैदा होता है। इसलिए जो सिर्फ जिज्ञासा से जीते हैं वे विद्वान बन जाते हैं, पंडित बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन कुछ अंकुरित नहीं होता उनके भीतर। कोई नया जन्म, कोई नया जीवन, कोई नए फूल, कुछ भी नहीं। एक और जिससे संबंध है हमारा, एक और भी दिशा है खोज की, उसे हम कहते हैं मुमुक्षा। जानने की फिक्र नहीं है, जीने की फिक्र है। जानने की फिक्र नहीं है, होने की फिक्र है। ये सवाल नहीं है कि ईश्वर है, सवाल यह है कि क्या मैं ईश्वर हो सकता हूं।
अगर ईश्वर हो भी और मैं ईश्वर न हो सकूं तो कोई सार नहीं है। सवाल ये नहीं है कि मोक्ष है, सवाल ये है कि क्या मैं भी मुक्त हो सकता हूं। अगर मैं मुक्त हो ही ना सकूं और मोक्ष हो भी कहीं तो क्या अर्थ है। ये बात नहीं है कि आत्मा है भीतर या नहीं, हो या ना हो। सवाल असली ये है कि क्या मैं आत्मा हो सकता हूं। मुमुक्षा है होने की खोज, और जब कोई होना चाहता है तब दांव पर लगना पड़ता है। इसलिए कहता हूं धर्म है जुआरियों का काम। वही कहूंगा जो मैं जानता हूं, जो जिया है। अगर आप तैयार हुए दांव पर लगाने को, तो जो मेरा अनुभव है वो आपका अनुभव भी बन सकता है। अनुभव किसी के नहीं होते, जो भी लेने को तैयार हो उसी के हो जाते हैं। सत्य पर किसी का कोई अधिकार नहीं, जो भी मिटने को राजी है वही उसका मालिक हो जाता है। सत्य तो उसका है जो भी उसे मांगने की तैयारी दिखलाता है, जो भी अपने हृदय के द्वार खोलता है और उसे पुकारता है। इस उपनिषद को इसीलिए चुना है। ये उपनिषद अध्यात्म का सीधा साक्षात्कार है। सिद्धांत इसमें नहीं है, इसमें सिद्धों का अनुभव है। इसमें उस सब की कोई बातचीत नहीं है जो कुतूहल से पैदा होती है, जिज्ञासा से पैदा होती है। नहीं, इसमें तो उनकी तरफ इशारे हैं जो मुमुक्षा से भरे हैं, और उनके इशारे हैं जिन्होंने पा लिया है। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने नहीं पाया, लेकिन फिर भी मार्गदर्शन देने का मजा नहीं छोड़ पाते। मार्गदर्शन में बड़ा मजा है। सारी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज दी जाती है तो वो मार्गदर्शन है, और सबसे कम अगर कोई चीज ली जाती है तो वो भी मार्गदर्शन है। सभी देते हैं, लेता कोई भी नहीं। जब भी आपको मौका मिल जाए किसी को सलाह देने का तो आप चूकते नहीं। जरूरी नहीं है कि आप सलाह देने योग्य हो, जरूरी नहीं कि आपको कुछ भी पता हो जो आप कह रहे हैं, लेकिन जब कोई दूसरे को सलाह देनी हो तो शिक्षक होने का मजा छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। शिक्षक होने में मजा क्या है? आप तत्काल ऊपर हो जाते हैं मुफ्त में, और दूसरा नीचे हो जाता है। अगर कोई आपसे दान मांगने आए तो 2 पैसे देने में कितना कष्ट होता है, क्योंकि कुछ देना पड़ता है जो आपके पास है। लेकिन सलाह देने में जरा भी कष्ट नहीं होता, क्योंकि जो आपके पास है ही नहीं उसको देने में कष्ट क्या है। आपका कुछ खो ही नहीं रहा है, बल्कि आपको कुछ मिल रहा है, मजा मिल रहा है, अहंकार मिल रहा है। आप भी सलाह देने की हालत में हैं आज, और दूसरा लेने की हालत में। आप ऊपर हैं, दूसरा नीचे। इसलिए कहता हूं कि इस उपनिषद में कोई सलाह, कोई मार्गदर्शन देने का मजा नहीं है, बड़ी पीड़ा है। क्योंकि उपनिषद का ऋषि जो दे रहा है वो जान के दे रहा है, वो बांट रहा है कुछ बहुत हार्दिक, बहुत आंतरिक। संक्षिप्त इशारे हैं लेकिन गहरे हैं, बहुत थोड़ी सी चोटें हैं लेकिन प्राणघातक है।
राजी हो तो तीर सीधा हृदय में चुभ जाएगा और जान लिए बिना न रहेगा, जान ही ले लेगा। इसलिए थोड़ा सावधान, थोड़ा सचेत, क्योंकि ये सौदा ही खतरनाक है। इसमें पागल हुए बिना कोई मार्ग ही नहीं है, इसमें अपने को मिटाए बिना पाने का कोई उपाय ही नहीं है। यहां तो खोने वाले ही बस पाने वाले बनते हैं। और इसीलिए इस उपनिषद को भी चुन लिया है। ऐसे तो सीधा ही आपसे कह सकता हूं, कोई कारण इस उपनिषद को चुनने का नहीं है, बहाना, आड़, क्योंकि तीर सीधा मारो आदमी बच सकता है, उपनिषद की आड़ से थोड़ी सुविधा रहेगी, इसलिए चुन लिया है कि आपको ऐसा भी पता नहीं लगेगा कि मैं कोई सीधे ही आपको तीर मार रहा हूं, तो बचने का जरा उपाय कम हो जाता है। सभी शिकारी जानते हैं कि थोड़ी आड़ से शिकार ठीक होती है। ये उपनिषद सिर्फ आड़ है और इससे कुछ लेना देना ज्यादा नहीं। जो मैंने जाना है वही कहूंगा, लेकिन उसमें और उपनिषद में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इस उपनिषद के ऋषि ने जो कहा है वो जानकर ही कहा। यह उपनिषद अध्यात्म की सूक्ष्मतम रहस्यों का उद्घाटन है। लेकिन अगर मैं उपनिषद पर ही बात करता रहूं तो डर है कि बात ही रह जाए। इसलिए चर्चा तो पृष्ठभूमि होगी। इस चर्चा के साथ साथ प्रयोग, जो कहा है, जो इस ऋषि ने देखा है या जो मैं कहता हूं मैंने देखा है, उस तरफ आपके चेहरे को मोड़ने की कोशिश, उस तरफ आपकी भी आंखें उठाने, उस तरफ आपकी भी आंखें उठाने का प्रयास, वही मुख्य होगा। उपनिषद की बात तो सिर्फ हवा पैदा करने के लिए होगी कि आपके चारों तरफ वे तरंगें पैदा हो जाएं, कि आप भूल जाएं 20वीं सदी को, पहुंच जाएं उस लोक में जहां ये ऋषि रहा होगा। मिट जाए ये जगत जो चारों तरफ बहुत बेरौनक और बहुत कुरूप हो गया है, और याद आ जाए उन दिनों की जब ये ऋषि जिंदा रहा होगा। एक हवा, एक वातावरण, बस उसके लिए उपनिषद। पर उतना काफी नहीं है, जरूरी है, काफी नहीं है। तो जो मैं कहता हूं अगर आप उसको सुन के ही रुक जाते हैं तो मैं मानूंगा आपने सुना भी नहीं, क्योंकि सुन के जो चलता नहीं है मैं नहीं मान सकता कि उसने सुना है। अगर आप सोचते हैं कि सुन के आपकी समझ में आ गया, इतनी जल्दी मत करना। सुन के समझ में आता होता तो हम कभी के समझ गए होते। सुन के ही समझ में आता होता तो इस दुनिया में समझदारों की कमी ना होती, ना समझ खोजना मुश्किल हो जाता। मगर ना समझ ही ना समझ, सुन के कुछ भी समझ में नहीं आता। सुन के सिर्फ शब्दों पे मुट्ठियां बन जाती। सुन के नहीं, करके ही समझ में आता है। इसलिए सुनना करने के लिए, समझने के लिए नहीं। सुनना करने के लिए, करना समझने के लिए। सुन के ही सीधा मत सोच लेना कि समझ गए। वो बीच की कड़ी के बिना कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं। लेकिन मन कहता है कि समझ गए, अब करने की क्या जरूरत है। मंजिलें चल के पहुंची जाती हैं। सब भी समझ लिया हो, यात्रा पथ पूरा स्मृति में आ गया हो, पूरा नक्शा जेब में हो, फिर भी बिना चले कोई मंजिल तक कभी पहुंचता नहीं। लेकिन सपना देखा जा सकता है।
कोई आदमी यहीं सो जाए और सपना देख सकता है कहीं भी पहुंचने का। मन सपना देखने में बड़ा कुशल है। और ऐसा मत सोचना कि आप ही ऐसे सपने देखते हैं। जिनको आप बहुत बुद्धिमान कहते हैं वे भी इसी तरह के सपने देखते रहते हैं। साधु हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, वर्षों से खोज में लगे हैं, लेकिन कहीं इंच भर नहीं पहुंचते, यात्रा ही नहीं करते। वो जो वर्षों से खोज में लगे हैं वो सारी की सारी खोज वर्तुलाकार है। बुद्धि में ही वर्तुल बन जाता है, भंवर बन जाता है, उसी भंवर में घूमते रहते हैं। फिर उस भंवर में सब समा जाता है, वेद समा जाते हैं, उपनिषद समा जाते हैं, कुरान बाइबलें समा जाती हैं, उस भंवर में सब समा जाता है, लेकिन एक इंच भी गति नहीं होती। उपनिषद की हम चर्चा करेंगे, उपनिषद समझाने के लिए नहीं, उपनिषद बन जाने के लिए। यहां सुन के कुछ कंठस्थ हो जाए और आप भी बोलने लगे तो मैंने आपका नुकसान किया, मैं फिर आपका मित्र साबित ना हुआ। यहां सुन के आप जो सुना है वो बोलने लग जाएं तो कोई मूल्य नहीं है। यहां सुन के आपको भी वो हो जाए, आप भी वो देख लें, वो आंख आपकी भी खुल जाए तो ही। ऐसा समझें, एक कवि गीत गाता है किसी फूल के संबंध में। गीत में बड़ा माधुर्य हो सकता है, छंद हो सकता है, लय हो सकती है, संगीत हो सकता है। गीत की अपनी खूबी है, लेकिन गीत कितना ही गाए उस फूल को और कितना ही गुनगुनाए तो भी गीत गीत है, फूल नहीं। और लाखों गति और लाखों छंद तो भी गीत गीत है, फूल की सुगंध नहीं। और आप उसी गीत से तृप्त हो जाएं तो आप भटक गए। उपनिषद गीत है किसी फूल का जिसे आपने देखा नहीं अभी। गीत गजब का है, गाने वाले ने देखा है, पर गीत से तृप्त मत हो जाना। गीत फूल नहीं। ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी आप फूल के पास भी पहुंच जाते हैं। कभी कभी फूल की एक झलक भी मिल जाती है, अचानक, आकस्मिक। क्योंकि फूल कोई विजाती ही नहीं है, आपका स्वभाव है, आपके बिल्कुल निकट है, किनारे किनारे है। कभी कभी छू जाता है बिना आपके, बावजूद आपके। कभी कभी फूल एक झलक दे जाता है, कोई बिजली कौन जाती, किसी क्षण में आकस्मिक अनुभव में आ जाता है। कुछ और भी है इस जगत में, यही जगत सब कुछ नहीं है। इस पथरीले जगत के बीच कुछ और भी है जो पत्थर नहीं, फूल है, जीवंत, खिला हुआ। जैसे किसी स्वप्न में देखा हो या अंधेरी रात में चमकी हो बिजली और कुछ दिखा हो और फिर खो गया हो, ऐसा कभी कभी आपके जीवन में भी हो जाता है। कवियों के जीवन में अक्सर हो जाता है, चित्रकारों के जीवन में अक्सर हो जाता है। फूल की झलक बिल्कुल पास आ जाती है। फिर भी फूल कितने ही पास हो और कितनी ही झलक मिल गई हो, पास होना भी दूर होना ही है। और कितने ही पास आ जाए फूल तो भी फासला तो बना ही रहता है। और मैं बिल्कुल हाथ से भी छू लूं फूल को तो भी पक्का नहीं है कि जो अनुभव मुझे होता है वो फूल का है, क्योंकि हाथ खबर लाने वाला है और हाथ अगर बीच में गलत खबर दे दे तो कुछ भरोसा नहीं। और हाथ सही ही खबर देगा इसको मानने का कोई कारण नहीं। फिर हाथ जो खबर देगा वो फूल के संबंध में कम और हाथ के संबंध में ज्यादा होती। फूल ठंडा मालूम पड़ता है, जरूरी नहीं कि फूल ठंडा हो सकता है हाथ गर्म हो, इसलिए फूल ठंडा मालूम पड़ता है।
खबर हाथ के संबंध में, क्योंकि खबर जब भी किसी माध्यम से आती तो सापेक्ष होती है, पक्का नहीं हुआ जा सकता। पोपोफ का मैं एक संस्मरण पढ़ रहा था। पोपोफ एक साधिका थी और गहरी साधिका थी, और पियोत्र दिमित्रोविच ऑस्पेंस्की के पास साधना करता था। एक दिन बैठी थी पास, एक सज्जन ने आके ऑस्पेंस्की से पूछा कि ईश्वर है या नहीं। तो ऑस्पेंस्की ने कहा कि ईश्वर नहीं। फिर ऑस्पेंस्की थोड़ी देर रुका और उसने कहा कि लेकिन मैं कोई गारंटी भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी मैं जानता हूं वो सब माध्यम से जाना गया है। कभी आंख से देखा है लेकिन आंख का भरोसा क्या, कभी कान से सुना है लेकिन कान गलत सुन सकते हैं, कभी हाथ से छुआ है लेकिन हाथ का क्या कहना। अभी तक सीधा नहीं देखा है, अभी तक आमने सामने नहीं हुआ हूं, इसलिए कोई गारंटी भी नहीं। अभी तक जो भी जाना है उसमें मुझे ईश्वर का कोई अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जरूरी नहीं कि ईश्वर न हो। इससे सिर्फ मेरी खबर मिलती है कि मेरे अनुभव क्या है, इसलिए मैं कोई गारंटी नहीं कर सकता कि नहीं ही है। इसलिए मुझ पर भरोसा करके मत रुक जाए, खोजना। जब भी माध्यम से कुछ घटता है तो भरोसे का नहीं। अगर फूल के बिल्कुल पास भी पहुंच जाएं तो भी आंख देखती है, हाथ छूते हैं, सुगंध नाक में आती है, ये भी दूरी का अनुभव है। तो कभी कभी कोई कवि उस परम फूल के इतने पास पहुंच जाता है तो उसकी गीत में उतर आती है गूंज उसकी, लेकिन फिर भी बुद्ध नहीं है वो, महावीर नहीं है वो। महावीर कौन है, बुद्ध कौन है? बुद्ध है वो चैतन्य जो फूल ही हो गया। इतनी भी दूरी न रही कि फूल को देखा हो, फूल ही हो गया। फूल होकर ही पूरी तरह जाना जा सकता है क्या है। उपनिषद के ऋषि की बात है, गीत है किसी फूल के संबंध में, उसे गुनगुनाना, मिठास है बड़ी उसमें, स्वाद है उसमें बहुत, लेकिन वो फूल नहीं है, गीत ही है। अगर प्रयास करेंगे तो कभी कभी झलक भी मिलेगी। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं ध्यान में बड़ी झलक मिली, लेकिन फिर खो गई। अनंत प्रकाश हो गया था, फिर खो गया। आनंद ही आनंद हो गया था, लेकिन अब कहां है? अब खोजते हैं और नहीं मिलता। झलक का मतलब है पास पहुंच गए थे, झलक तो खो ही जाएगी। इसलिए ध्यान ज्यादा से ज्यादा झलक ही दे सकता है। उस पर भी मत रुक जाना कि उसी झलक को पकड़ के बार बार खोजते रहना है। ध्यान का तो मूल्य ही इतना है कि झलक मिल जाए, फिर आगे जाना है समाधि में, ताकि आप फूल ही हो जाएं। ध्यान में है झलक, समाधि में है हो जाना। झलकों पे मत रुकना, झलकें बड़ी प्रीतिकर, सारा जगत बासा मालूम पड़ने लगता है। एक झलक ध्यान में मिल जाए उस जीवंत की, फूल की, उस खिलावट की जो भीतर है, तो सारा जगत फीका और व्यर्थ हो जाता है। लेकिन फिर कुछ लोग झलकों को पकड़ लेते हैं और उन्हीं को दोहराने लगते हैं और सोचते हैं सब हो गया। नहीं, जब तक आप ही ना हो जाएं, ईश्वर ही जब तक आप ना हो जाएं, तब तक भरोसा मत करना कि ईश्वर है। हो सकते हैं, क्योंकि है ही। खोलना है जरा, उघाड़ना है जरा। छिपे हैं, मौजूद हैं अभी और यहीं। थोड़े से वस्त्र हैं और बड़े झीने वस्त्र हैं कि चाहें तो अभी उतार कर फेंक दें और नग्न हो जाएं और ईश्वर हो जाएं।
लेकिन बड़ी पकड़ है। झीने तो हैं लेकिन पकड़ गहरी। क्यों है ये पकड़ इतनी? ये पकड़ है क्योंकि हम सोचते हैं ये वस्त्र ही हमारा होना है, यही हम है, इसके अलावा हमें कुछ और किसी अस्तित्व का पता नहीं। इस उपनिषद में इशारे होंगे उस अस्तित्व के जो वस्त्रों के पार है, और इस उपनिषद के साथ साथ हम करेंगे ध्यान ताकि मिले झलक, और आशा बांधेंगे समाधि की ताकि हम भी हो जाएं वही जिसे हुए बिना न कोई संतोष है, न कोई शांति है, न कोई सत्य है। उपनिषद शुरू होता है प्रार्थना से। प्रार्थना है समस्त जगत से। सूर्य कल्याणकारी हो, वरुण, अर्यमा, इंद्र और बृहस्पति, विष्णु कल्याणकारी हो, उस ब्रह्म को नमस्कार हो। हे वायु, तुम्हारे लिए नमस्कार, क्योंकि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। सत्य और ऋत वे सब मेरी रक्षा करें, आचार्य की भी। इस प्रार्थना से शुरू होता है। धर्म की यात्रा प्रार्थना से शुरू होगी ही। प्रार्थना का अर्थ है आस्था, आशा। प्रार्थना का अर्थ है इस सारे जगत के साथ हमारे जुड़े हुए होने का भाव। प्रार्थना का अर्थ है मुझ अकेले से क्या होगा। मुझ अकेले से होता तो हो गया होता। मुझ अकेले से तो क्षुद्र भी नहीं सध पाया। चाहा था धन मिल जाए वो भी नहीं मिला, चाहा था पद मिल जाए वो भी नहीं मिला। कैसी कैसी चाहें की थी, बड़ी छोटी थी, वे भी पूरी ना हुई। मुझ अकेले से तो संसार भी ना सधा। तो सत्य की ये महायात्रा मुझ अकेले से हो सकेगी? अकेले अकेले तो मैं संसार में भी हार गया हूं। सभी हारे हुए हैं संसार में। जो जीते हुए दिखाई पड़ते हैं वे भी, बस वे दूसरों को जीते हुए दिखाई पड़ते हैं, खुद तो बिल्कुल हारे हुए। आप भी अपने को हारे हुए दिखाई पड़ते होंगे, औरों को तो आप भी जीते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपसे भी पीछे लोग हैं जो आपको समझते हैं पा लिया आपने, जीत गए संसार में। लेकिन भीतर से अगर हम आदमी को देखें तो एक एक आदमी हारा हुआ है। संसार पराजय की लंबी कथा है, वहां जीत होती ही नहीं, वहां जीत हो ही नहीं सकती। वो संसार का स्वभाव नहीं, वहां हार ही नियति है, किसी की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं। संसार में होने की नियति ही हार है। वहां हारना ही होगा, वहां कोई कभी जीतता नहीं। वहां हम नहीं जीत पाए जहां क्षुद्र था, स्वप्न था। शंकर कहते हैं माया है, वो माया में भी हार गए। सपना था, भ्रम था, वहां भी तो जीत ना पाए। जब भ्रम में भी हार गए, सपने में भी न जीते, तो यथार्थ में, सत्य में अकेले से क्या होगा? प्रार्थना का अर्थ है संसार में पराजित हुए व्यक्ति का यह अनुभव कि जन्मों जन्मों तक चेष्टा करके मैं हार गया। क्षुद्र में तो विराट में मेरी सामर्थ्य। इसलिए प्रार्थना, इसलिए सारे जगत को पुकारा है ऋषि ने कि मुझे साथ देना। सूर्य को पुकारा है, वरुण को पुकारा। ये सब नाम है, प्रतीक है जीवन की समस्त शक्तियों की। सूर्य को पहले पुकारा है क्योंकि सूर्य हमारा जीवन है, उसके बिना हम नहीं होंगे। हमारे भीतर सूर्य ही जीता है, जलता है। उधर सूर्य बुझ जाए, यहां हम बुझ जाए। सूर्य ही हमारा प्राण है, इसलिए पुकारा। कहा वायु को नमस्कार है,
विशेष रूप से वायु को नमस्कार कहा है इस प्रार्थना में, क्योंकि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। अजीब सी बात है, थोड़ा सोचे। बड़े मजे की बात है, क्योंकि वायु है बिल्कुल अप्रत्यक्ष और सब चीजें प्रत्यक्ष। सूर्य को कहा होता प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, जीते जागते जलते प्रखर, समझ में आता। सूर्य को नहीं कहा प्रत्यक्ष ब्रह्म, कहा वायु को जो बिल्कुल दिखाई पड़ती नहीं, बिल्कुल अप्रत्यक्ष। कहां है प्रत्यक्ष वायु? सिर्फ अनुमान है कि है, लगता है कि है, भासता है कि है, दिखाई तो पड़ती नहीं। आंख के सामने कहां है? प्रत्यक्ष का मतलब है आंख के सामने है। जो आंख के सामने वायु बिल्कुल नहीं है, पत्थर पहाड़ सब आंख के सामने, वायु नहीं है। लेकिन ऋषि कहता है, हे वायु नमस्कार तुम्हें, क्योंकि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। इसलिए कहा कि वायु जैसे दिखाई नहीं पड़ती और है, और आंख को दिखाई नहीं पड़ती फिर भी आंख को छू रही है प्रतिपल। ऐसा ही परम सत्य है, दिखाई नहीं पड़ता, छू रहा है प्रतिपल। वायु दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास देखने वाली आंख नहीं है। वायु तो यहां है, वायु के बिना तो हम भी नहीं हो सकते। वही तो हमारी श्वास में हमें संभाले, उसका ही आवागमन तो हमारा सारा जीवन है, जो इतने निकट है। श्वास है जो हमारी, वो भी दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास आंखें बड़ी स्थूल है। तो हम जो बहुत मोटा मोटा है, स्थूल स्थूल है, वो देख लेते हैं, जो सूक्ष्म है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। वायु सूक्ष्मतम है, हमारे सामने मौजूद है, भीतर मौजूद है, बाहर मौजूद है, रोए रोए में मौजूद है और दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए कहा कि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ठीक ब्रह्म जैसी हो। वो भी यहां मौजूद है और दिखाई नहीं पड़ता, और रोए रोए में वही समाया है, रोआ रोआ वही है, और फिर भी उसका कोई पता नहीं चलता। इसलिए वायु को नमस्कार किया है कि हम वायु को तो जानते हैं, ब्रह्म को नहीं जानते। वायु से एक धागा जोड़ा है कि ब्रह्म भी ठीक वायु जैसा है। इसलिए मैं तुम्हें प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। ऋषि कहता है वायु को सत्य और ऋत के नाम से भी कहूंगा, क्योंकि तुम ठीक उस जैसी हो जो है और जिसका हमें पता नहीं, जो हम स्वयं हैं और जिसका हमें पता नहीं, जो अभी और यहां सदा से मौजूद है और हमें उसका पता नहीं। लेकिन ये खोज पूरी हो सके अगर सब देवता रक्षा करें। देवता से अर्थ है सदा से जीवन की अनंत अनंत शक्तियां, और जीवन है एक विराट जाल अनंत शक्तियों का। आपका होना भी एक विराट जाल है अनंत शक्तियों का। मिलता है आप में सूर्य, मिलता है वरुण, मिलता है इंद्र, मिलती है वायु, मिलती है अग्नि, मिलती है पृथ्वी, सब कुछ मिलता है आकाश, सब आप में मिलते हैं। अगर एक व्यक्ति को हम पूरा का पूरा जान लें तो हमने बीज रूप में समस्त अस्तित्व को जान लिया। सब कुछ उसमें है, सबका दान उसमें है, सब मिलकर ही उसका अस्तित्व है। इन सबकी सहायता की प्रार्थना है, लेकिन क्या सूर्य सहायता करेगा? ये सवाल उठता ही है। प्रार्थना भी की तो क्या सूर्य सहायता करेगा? प्रार्थना भी की तो क्या वायु सहायक हो जाएगी? प्रार्थना भी की तो पृथ्वी क्या सहायता करेगी? पृथ्वी की सहायता और सूर्य की सहायता का सवाल नहीं है। आपने प्रार्थना की, यही बड़ी सहायता है। इसे थोड़ा ठीक से समझ लें। कोई सूर्य आके आपको सहायता नहीं करेगा, लेकिन आपने प्रार्थना की,
इसका जो परिणाम है वो सूर्य पर नहीं होगा, आप पर होगा। क्योंकि प्रार्थना करने वाला चित्त हो जाता है विनम्र, प्रार्थना करने वाला चित्त हो जाता है असहाय, प्रार्थना करने वाला चित्त स्वीकार कर लेता है इस बात को कि मुझ अकेले से नहीं होगा। प्रार्थना करने वाला चित्त मिटने को तैयार हो जाता है। प्रार्थना करने वाला चित्त अपने अहंकार को, इस भाव को कि मैं कर सकता हूं, छोड़ देता है। इसके परिणाम होते हैं। प्रार्थना का सारा परिणाम आप पर होता है। प्रार्थना से सूर्य नहीं बदलता, आप बदलते हैं। प्रार्थना से जगत नहीं बदलता, आप बदलते हैं। लेकिन आपके बदलते ही दूसरे जगत में आपका प्रवेश हो जाता है। प्रार्थना आमतौर से जब आप करते हैं तो यही सोचते हैं कि कोई कुछ करेगा, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। न, प्रार्थना है एक उपाय, एक डिवाइस। हाथ तो आप जोड़ते हैं किसी और के सामने, लेकिन जो परिणाम होता है वो होता है भीतर, जिसने हाथ जोड़े हैं उस पर। इसलिए बड़ी कठिनाई होती है अगर आप वैज्ञानिक के सामने कहें कि हे सूर्य सहायता कर, तो वो कहेगा मूर्खता की बात है। क्या सूर्य तुम्हारी सहायता करेगा? कब किसकी सहायता की? कि हे इंद्र वर्षा कर, पागल हो गए हो? प्रार्थनाओं से कहीं वर्षाएं हो गई हैं। वैज्ञानिक ठीक कहता है, न तो सूर्य आपकी सुनेगा, न बादल आपकी सुनेंगे, न हवा आपकी सुनेगी, कोई आपकी नहीं सुनेगा। लेकिन आपने पुकारा, ये आपको बदल जाएगा। आपने कितने जोर से पुकारा, उतनी गहरी हूक आपके भीतर प्रवेश हो जाएगी। अगर आपके पूरे प्राण पुकार उठे तो आप दूसरे ही आदमी हो जाएंगे। इसलिए है प्रार्थना। Jean-Paul Sartre has named his autobiography Words. This christening of his autobiography as Words is significant, deeply significant. Really, everybody's biography is just words and nothing else. Because what is your mind? Words and words and words. If you analyze the mind, then what you are? Just words. A long sequence, a long procession of words. This is everybody's autobiography. But if you are nothing but words, then you are not. Then you are yet unborn. Then you are yet to exist authentically. Because words are just words, sounds. They mean something, but basically they are meaningless. The meaning is given to them. And mind is just a mechanism, a natural computer. It goes on feeding on words, then creating more words out of them. Then you go on associating those words. You go on creating principles, philosophies, systems. And ultimately where you are. Truth is not a byproduct of a long process of words.
Truth is not a word at all. Truth is out of words. Truth is beyond words, or below words. Truth is experience, not words. Old Lao Tse has said, the truth cannot be said. Because when you say something, language has to be used. Words have to be used. And truth is not a word. So when you say it, you miss it. The moment you say it, you have missed it. It cannot be said. It can only be experienced. It can only be lived. Unless you live it, you cannot know it. But we know. That's the problem. Rather, we know too much. We know more than enough. What's our knowledge? Words accumulated. You can accumulate them logically, rationally. You can create and edifice a beautiful system. Just as you can make a house with playing cards, but you cannot live in it. It is house just as a name. You cannot live in it. Out of words you can create a palace, a system, a philosophy, but you cannot live in it. Philosophers create beautiful systems, but they always live out of them. They cannot live in it. That is impossible. Nothing is wrong with them. The very system is such that it cannot be lived. One Immanuel Kant, or some Hegel, they create out of words principles, hypotheses. They go on explaining the whole universe, but they themselves remain unexplained. They can explain the whole cosmos. They can say how the world was created. They can say what is the destiny. And look in them, dig deep, and you find a very miserable man, just as unhappy as anyone, as in hell as anyone. Don't believe in words. They are the greatest deception created by humanity. And word has become our world. We live in it, we eat it, we ride on it. The word beats in our hearts and the word circulates in our blood. We are just a collection, a big collection of words. Mind is very miser about words. It goes on accumulating. But remember, word is never the reality. I can use the word love. But love, the word, is not love, the experience. I can go on repeating love, love, love,
and I can create a sort of auto-hypnosis, and I can believe that I know love because I know the word. To know the word is easy. To know love is difficult. Not only difficult, but impossible. Impossible not because the experience is impossible. Impossible because you are incurable. Because love can come only to you when you are not. And that is the path of everything that is great, deep, love, truth, God. They come only when you are not. Your non-being becomes the passage. Someone was asking Mozart. Mozart was one of the greatest musicians of the world. Rare, unique. Someone asked him, which music you like most? And Mozart is reported to have replied, no music, sir. No music I like most. Difficult to understand, difficult to penetrate in, but very significant. The reply is just unique, unexpected, and from a musician. He says no music is the best. Have you ever heard the music which Mozart calls no music? You have heard sounds, and if sounds can be put in a system, in a rhythm, it becomes music. Music means rhythmic sounds, but sounds. If they are unrhythmic, it becomes noise. If they are rhythmic, it becomes music. But what is no music? No music means no sounds, silence. Silence has a music of its own, but you cannot hear it as you are. You are filled with words, so you can understand sounds. You are filled with noise, that's why music has so much appeal. You are so much filled with noise, crowdy noise, mad noise, that when someone creates music outside, you forget your noise inside. You are magnetized by the music outside. You forget yourself. You become concentrated in the music outside. That's why music is loved so much. Music is a hypnosis created by sounds, rhythms, technique. Unless your inner noise ceases, unless your inner constant talk, chattering ceases, you cannot hear no music. This Upanishad is concerned with no music. No music means meditation. The state of mind when there is no noise within, then suddenly you become aware of a silence without. When you are silent, the whole universe becomes suddenly silent. When the whole universe is suddenly silent, for the first time you are authentically existent. For the first time you have being.
For the first time, you know who you are. No music is meditation. No noise inside creates the possibility, the situation in which you can hear the soundless silence which is everywhere, just here and now. It is there, but you are chattering inside. You cannot hear it. You are too much engaged, too much occupied. It cannot penetrate you. Become silent, and silence begins to penetrate you. And when your silence and the silence of the universe meet, you have encountered God. You have come face to face. This is what is meant by immediate Brahma. Immediate experience of the divine, when your silence meets the silence of the universe. When these two silences meet, they become one. Because two silences cannot be two. Remember this. Two noises are two. Two silences cannot be two, because there is nothing in between them which can become a wall, which can become a division. Two silences immediately become one. They cannot remain two, because where is the point which can divide them? So when your inner silence meets the silence of the universe, you are no more, neither is the universe. A new oneness. You explode into a new oneness. You are Brahma, not encountering really, because there is no other. Note this point, because Upanishads are the first teachings in the world which say you cannot see God. All the religions go on talking about seeing God. Upanishads are the first teachings, the oldest, which say you cannot see God, because in seeing two are needed, you and the God. God cannot be made an object of knowledge. God is your subjectivity. So you cannot put God before you. There is no way of meeting God. You can only dissolve in Him, or He can dissolve in you. Oneness is God. When two silences meet, oneness is created. Two silences meeting transform everything. In this camp, we will try to create a silence within you. We are not to do anything for the silence of the universe. It is always here and there. It is always the case. Only you are missing your silence. Once you can gain your silence, suddenly you are transformed into a different world, in a different being. You are no more the same. The old man is dead and a new is born. Creating of this inner silence is all that is meant by meditation.
Remember this. We are not interested in teachings. Teachings are of no use in themselves unless they are practiced. We are interested in this Upanishad only as a practical device. The Upanishad is not for me some doctrine to be believed, or some system to be believed, or some philosophy to be believed. Upanishads are practical guides. They believe not in changing your mind, but in changing you. They are not concerned with any change of your ideology. They are concerned with you directly, with your being. Remember this, knowing is your periphery and being is your center. Knowledge is added to you, being can never be added. Being is that which you are already. Knowledge is that which goes on being added to you. And it happens, unfortunately, it happens for many, that their being becomes just more and more burdened with their knowledge. Knowledge is going to be piled up on you by the society, by culture, by everything. Knowledge is utilitarian. It is needed. So everyone goes on accumulating knowledge. Knowledge is power. It gives you energy, particularly to move in the world, to act in the world. It helps. It is instrumental. But if you become too much identified with this knowledge, you forget that you are more than what you know. Then you forget that you are pillars to your knowledge. Then you forget that your foundational being is not your knowing. What you know is just your memory. How to penetrate this knowing and to reach the innermost center which you are. Silence, no music, non-chattering, no inner talk. But how to do it? It is difficult. It is difficult because you can start a new talk inside. How to stop it? How to meditate? You can start a new talk. That will not do. The way to do is to throw this inner nonsense out completely. To go through a catharsis. Whatsoever goes on in, make it out, throw it, express it. If you can throw all your mind out, you create a space within. In that space, silence happens. So, we are not going here to sit silently with closed eyes and making an effort to stop the inner talk, the inner noise. You cannot do that way. You can only add something more to it. Your efforts for stopping anything inside will create more noise. So here we will be concerned
with the technique of expression, not suppression. We will be throwing the mind out. Throw it out completely. Throw it out so much that inside no mind happens. Even for a single moment you can find inside there is no mind, no talk, no words. You have tasted something of the beyond. Immediately, you are in tune with the infinite. This we are going to do. This is not a camp for teaching anything. I'm not going to teach you something. I'm going to help you to grow into something, to be something different. Cooperate with me, because unless you cooperate, nothing can be done. This cooperation is not only needed from you, you must ask, you must request, you must invite and pray, so that all the forces of the world, all the forces of the universe cooperate with you. That's why this Upanishad, Adhyatma Upanishad, starts with a prayer. This prayer is beautiful. Om, let the sun be beneficent for us, and Varun, and Aryama, and Indra, Brihaspati, and all be beneficent for us. Let Vishnu be beneficent for us. Salutations to that Supreme, O air, salutations unto you, for you are immediate Brahma, the Absolute, the Supreme. I shall call thee alone the immediate Brahma. I shall also call thee Ritha and Satya, the law and the reality. Let them protect me. Let them protect the Acharya, the teacher. Om Shanti, Shanti, Shanti. With prayer we start. Why? Because man alone is helpless. Man alone cannot do anything. Because man alone is nothing. Man is just a meeting point of million and million forces. In you, every universal force is crossing. You are just a crossroad. The sun, the air, the earth, the fire, the ether, everything is passing through you. You are just a crossroads. Remember this, because then you become part of this cosmos. And this is very significant to remember, because the modern mind thinks itself to be isolated, not in tune with the universe, but in conflict, in a struggle. The Western attitude has always been of a struggle, conflict. And now the Western mind has become the universal mind. No, there exists no such thing as Eastern mind. This Upanishad belongs to the Eastern mind.
It existed once. It is totally different. Western attitude is of fighting with the universe, of conquering. How to conquer nature? How to conquer natural forces? This makes man alienated. Man becomes a stranger in this universe. A conqueror is bound to be violent. A conqueror is bound to be in conflict. And ultimately a conqueror is bound to find himself isolated, alone. Eastern mind is totally different. The very approach is not a fight, but of deep resonance. Universe and I are not two. I am part of it, just a wave in the great ocean. I belong to it, and it belongs to me. There is a belonging. I am not a stranger in this world. I am not forced on this world. I am not an enemy, and the world is not inimical towards me. I am part of it, and not a mechanical part, but an organic part. Just like my eyes are my organic part, my hands are my organic part. I touch through my hands, I see through my eyes. My seeing has become my eyes, and my touching has become my hand. The universe has become man in you. The universe has become a particular individual in you. You are not different from it. You are just a wave. And the universe is flowering through you. This is Eastern way of looking at the world. Man in tune. That's why prayer. Prayer is a bridge. It makes you feel again at home. Even the sun is not so far away. The Upanishad says, let sun be beneficent to us. Let everything be beneficent to us. Let everything be a blessing to us and a help. Why? Because truth is not yours or mine. Truth means the center of this universe. And if you are in conflict with the universal forces, you can never reach it. Only in a deep friendship, deep intimacy, the universe opens its doors for you. So prayer is just creating a forgotten intimacy. Look at it in this way. A child is born. The moment a child is born, he is separated from his mother. Before birth, in the womb, he was one. With the mother, one. There was no separation. The child and the mother were one. The child existed within the mother as part, organic part, because even the child was not breathing. The mother was breathing and the child was alive through mother's breath. The child's heart was not beating. The mother's heart was beating and the child was alive through mother's heart. The child was not eating. The child was not doing anything.
The child was just part and parcel of the mother. Then the child is born and separated. Then the child grows as individual. Away and away the child goes from the mother. The same happens with human consciousness. Before consciousness is born, you are one with the universe. In deep sleep, you again fall into that oneness. When there is no dreaming and no thought, there is no mind. And when there is no mind, there is no ego. In deep sleep, you are no more. Because your mind is no more. Who you are in your deep sleep, can you say? What is your name? When you are deep, dreamlessly asleep, who are you? What is your name? There is no name. Because if there is name, you are not deep asleep. The name is just a surface thing. Who are you, a Hindu or a Mohammedan? A Christian, Catholic or Protestant? Who are you? Educated, uneducated? Poor or rich? A beggar or a king? Who are you? Man, woman, young or old? In deep sleep, you are none. Still you are. We cannot say that you are. Absolutely not. You are. But you are not that which you are when awake. While dreaming, while awake, you are a mind. While deep asleep, you are a no mind. The mind is lost, dissolved, but the being is. Deep prayer gives you this feeling of no mind, of deep oneness, as if the whole universe has become a womb. You have become just a child in the womb of your mother. The whole universe has become motherly. No conflict, just prayer, just a feeling and a trust. Prayer is a trust. The child in the womb of his mother cannot distrust, or can. How can he distrust? He trusts his mother totally. He is no mind, so how can he doubt? How can he distrust? Whatsoever the mother is good, is beneficial. When you pray, you are throwing yourself back into a motherly universe. You are back into the womb of the world, of existence itself. And you trust. This trust is sown in the prayer. The sun will be beneficial, the air, the earth, everything. All the forces of the universe will be helpful. This is a deep trust. How it works? What is the mechanism of it? Is it that all these forces are going to help you? No. No one is going to help you. But the moment you create this trusting, this prayer attitude, this prayerful attitude, once you create this bridge, all the barriers are withdrawn. Those barriers were created by you, now they are withdrawn. You are not in fight. You are ready to surrender. You are not going to conquer. You are ready to surrender. You are ready
to withdraw your ego. They are not going to help you positively, but now negatively. All the problems, all the barriers, all the hindrances that were bound to be created by your ego will not be created anymore. Now you will not be your enemy. Understand this deeply. These forces, once taken as deeply related with you, intimate, friendly, homely, and the whole universe taken as a home, a motherly womb, then your fighting attitude dissolves. Then your conflicting mind dissolves. Then your violence, then your ego, the effort to be constantly this or that, the very beginning dissolves. And if you have no ego and a prayerful mind, suddenly, with full awakening, you fall into deep sleep. This is the mystery. Suddenly, with full awareness, you fall into deep sleep. That's why Upanishad has constantly declared that samadhi, the ultimate ecstasy which is achieved by meditation, is just like deep sleep with one difference. And that difference is awareness. In deep sleep you are unaware, unconscious. In samadhi, in ecstasy, you are conscious, aware. But the phenomena is the same. In deep sleep you become part of the cosmos. In samadhi, ecstasy, you become part of the cosmos. In sleep you are unconscious. What is happening? In samadhi you are fully conscious. And once you can become consciously a part of this universe, you have achieved the goal. So from tomorrow morning, we will try to re-enter the womb of the universe by dissolving ourselves, by throwing away the main disease of human mind, the ego, by surrendering, by being receptive. We are not going to conquer the truth. Rather, on the contrary, we are going to allow the truth to conquer us. Now, some instructions for the morning meditation. First, don't be serious at all. For this whole camp, don't be serious at all. I consider seriousness to be a fatal disease. So please don't try to be long faces. Why I particularly say this? Because religious people are usually trying to be that. Don't be serious. Be more and more laughing, enjoying like small children. Because before the divine force, we are small children. So don't be serious. You cannot approach that divine force with a serious, sad face. That is a barrier. Laugh and dance and enjoy like small children, and you can enter the temple very easily. The doors are always open for the children. Be children-like. Jesus is reported to have said that only those who are like children will enter the kingdom of God. And look,
what Christians have done. They have created a very serious, sad religion. Jesus on the cross, a weeping religion, crying. Christians say Jesus never laughed. This is unbelievable. Because the man who said only those who are like children will enter the kingdom of God cannot be believed that he never laughed. The quite vice versa can be believed, that he continuously laughed, never stopped laughing, even in his sleep, but this cannot be believed that he never laughed. Be like children, forget your ages, your experience, your knowledge, throw them all, wholesale. Don't try by and by. Throw them, because unnecessary time is wasted. Just throw them, forget them. You may be someone, everyone is someone. If not in other size, in his eyes, everyone is someone. You must be someone. Here be nobody. Forget. Leave outside the campus ground your identities. You may be a doctor, you may be a professor. Leave all these diseases outside. You may be a rich man, you may be a politician. There are thousands and thousands types of diseases. Please leave them outside. Here come like small children. Then something is possible. Otherwise, nothing. So first thing, be completely non-serious. Second thing, for all these 8 days, laugh as much as you can. Why? Because you don't know the mechanism of the mind. Suppressed energies can be thrown out in many ways. Laughter is the easiest. Any energy, try it. Someone has abused you, you feel anger coming in, immediately laugh. And the same energy which was going to be anger will become laughter. You are sad, something has happened. The moment you remember you are sad, immediately laugh. Don't wait someone to help you. Laugh. And suddenly you will feel the change, the same energy which was going to take a shape, sad shape, is transformed into laughter. It has been released. So laughter I give you as a technique of release. And don't try to be miser about it. And don't try to find out any reasons for it. No reasons are needed. Take it as a help for meditation. The whole thing takes a different dimension. Thirdly, for all these days to come, remember one thing constantly, that you are to create a situation in you in which the divine can be invited. So don't do anything. Don't behave in such a way
that the situation is disturbed. What do I mean? Be more graceful. Be more loving. Be more compassionate. So that you can create a situation in which the divine can become a guest, be a host. Just think of it. The divine coming to you as a guest. What you will do? How you will behave? How you will clean your house? How you will celebrate? How you will create a space in your house? Constantly for all these 8 days, remember this, that you are going to be a host to the divine. So behave. Always thinking of that. Remember, your laughter can become many things. It can be violent. It can be angry. It can be insulting to someone. Then you are not behaving like a host. Your laughter must become a grace. It must not be insulting to anybody. It must not be insulting, disturbing. It must not create something which can become a barrier. So do whatsoever you like, but constantly remember that in these 8 days, any moment the divine can enter in you. Any moment the divine can enter. So remember that you are ready to receive. Don't talk much, fourthly. Don't talk much. If you can be silent completely, that's better. If you cannot be, then less and less talk. Be telegraphic. Use as many words are absolutely necessary. That will conserve energy. Our talking is much a wastage. Conserve energy. Don't talk. Don't read. In the morning we will be doing meditation, in the afternoon, in the night. The remaining time, be more and more silent, happy, blissful. Sit somewhere, don't waste time in talking, and just wait. Remember this word, wait. Everyone knows the meaning, but no one knows the experience. Sometimes when you really wait, you are waiting for your beloved or your lover to come. You are a different man. A different quality enters in you. You are waiting for your beloved. Someone passes by the door, you just become eyes. The whole energy is transformed into eyes. Someone knocks on the door, you become attentive. The beloved may have come. Even the rustling of the leaves outside, dry leaves falling on the ground, and you feel the beloved has come. You are constantly alert. Alert, but not tense. Alert, but waiting. For all these 8 days, wait. Do meditations, be happy, and wait. Don't be impatient. That's what I mean. Be alert and not tense.
Don't be impatient. You cannot force the guest to come. You can only invite and wait. So give the invitation and wait. Any moment the guest, and if you are not alert, you may miss the moment. Any moment the guest can come, and you are angry and talking to someone else, you may miss him. Any moment the phenomena is possible, but if you are not there, you may miss for lives. No one can say when the next moment of such opportunity will come. Wait. And lastly, meditation needs you in your totality. Nothing less will. If you withhold something and just do it half-heartedly, it is better not to do it, because the whole effort is useless. You will be simply tired and nothing will happen. So unnecessarily, why tire yourself? If you are half in it, you will be tired. And if someone feels tired, remember this and find out you will be half in it. If you are totally in it, you will be refreshed, not tired. This is the difference. If you are totally in it, nothing has been retained, nothing has been withheld. You were in it totally. The doer was not standing outside, the doer had become the doing. Then you will come out of his fresh like the dew in the morning, fresh like a rose just opening, fresh, full of energy, light, dancing, blessed. And not only blessed, in such a state of mind that you can bless others. But that happens only when you are total in it. It never happens when the minor part has moved. Then there is a tension between you standing and between you moving. Then you have become two. Then you are split. That split, that inner tension between two, creates tiredness. You feel exhausted, not vitalized. You feel just as if your energy has been sucked out. You will feel it. So whenever you feel it, go deep and ask, are you split into two, divided? The effort that do, either stop completely, don't do. That's better, because you are not deceiving yourself. It is honest. Or be totally in it, move in it. When you move totally in it, it has a different quality. Suddenly, there is no tension, no conflict, no struggle within. Your whole being has gone into it. And you have never gone into anything as total. You have not loved as total. You have not done anything as total, always partial. That's why your life is just moment exhausted. You feel just dying every moment. No beauty, no flowering out of it, just death. Out of life, only death. That shows what you are doing with yourself. Otherwise, life is every day, every moment a new flowering. Every day a new achievement. Every day a new height and a new depth. And if you can go on
moment to moment, moving totally in your life, death becomes itself the deepest experience of life. There is no death then. But it is difficult to move totally in anything. At least try with meditation. If you can move in meditation totally, then you can move in other dimensions also totally. And a total life is a religious life. A religious life doesn't mean any ritual, doesn't religious worship, doesn't mean any religious affiliation. It means energy moving in its totality. And when you move total, you become holy. Why? Because all that is known as sin is possible only when you move in part. You can love someone totally, but you cannot hate someone totally. That's impossible. You can be compassionate totally, but you cannot be anger totally. Really, a very strange phenomena happens. If you can just try to be totally angry, suddenly when the anger will be coming nearer and nearer to the totality, it will change into compassion. If you can try just to be angry totally with your full being, you will reach to the 99 degree of anger. Then if you move more, just nearing the 100%, suddenly you will know the anger has disappeared, and the object of your anger has now become object of your compassion. Because I define sin as that which can be done only partially, with your own one part. And I define virtue, punya, as that which can be done only totally. If you do it partially, it cannot be done. This sin cannot be done with your total being, and the virtue cannot be done with your partial involvement. You have to move into with your whole being. And when the whole being moves into something, you become holy. Religious man. Wait, try for these 8 days. This thing, the happening, is possible for everyone. It is also for you. No one is excluded. Everyone is called and invited. Be courageous and take a jump. We start with a prayer. We start with a surrender. All the universal forces, let them be beneficent to us. Let their blessings be with us. आज के लिए इतना ही. Enough for today.